जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो हम लोग कर लिए थे 668 तक, अब 669 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? विपक्ष के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितने की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख में किस में किया गया है? संसदीय प्रथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन सा सदन के रूप में जाना जाता है? नहीं जाना जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किसमें शामिल है? लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी शामिल है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक अगर कोई सदस्य यदि अनुपस्थित रहे तो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन में संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितने महीने की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
सी राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किस पार्टी के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या होता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे अखिल भारतीय सचेतक व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? यूथ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम कितना प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है? 6%। 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया विधेयक पारित किया गया था? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। अभी भी वर्तमान में भी 250 हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में वह सही कथन का चयन करें। डी नंबर दोस्तों, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है? 12 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। डी नंबर दोस्तों, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना ये नहीं करता है, बाकी सब करता है। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, कानून बनाने का कार्य करना, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य और संबंध शक्ति का विभाजन राजभाषा। किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 11 में, 11वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत देश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? अनुसूची 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु उपायों को सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? एम पुंछी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22वीं अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? राजस्थानी और अंग्रेजी को। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस योजना हेतु की गई थी? राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? रक्षा। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची में से संबंधित है?
राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भाग 21। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब से लागू हुआ? 2005 से। अगला क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? 6। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? अपमिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कौन सी शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? शहरी स्थानीय निकायों से। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय रूप स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष देश में सरकारिया आयोग का गठन किया गया? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी?
न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वो मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस डैश मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? अभिलाषा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला वकील है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई थी? इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? न्यायिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? संसद भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश देश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे वीडियो पे इतना देर के लिए रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।